अगर आपको लगता है कि अपने बच्चे को जीवन की शुरुआत में ही स्मार्टफोन या टैबलेट देने से उसे डिजिटल बढ़त मिलेगी, तो एक नकारात्मक पहलू के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि किसी बच्चे को जितनी जल्दी स्मार्टफोन दिया जाता है, नौजवान होने पर उसे उतनी ही जल्दी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये स्टडी 40 देशों में अमेरिकी स्थित गैर लाभकारी संगठन सैपियन लैब्स द्वारा की गई है। इसमें 18 से 24 वर्ष की आयु के 27,969 वयस्कों का डेटा एकत्र किया गया, जिसमें भारत के वयस्क भी शामिल हैं। अध्ययन में पाया गया कि जिन युवा वयस्कों के पास बचपन में स्मार्टफोन थे, उनमें अधिक आत्मघाती विचार, दूसरों के प्रति आक्रामकता की भावना, वास्तविकता से दूर रहना और मतिभ्रम होने की संभावना अधिक थी। एक खास बात देखने को मिली कि इसमें महिलाओं पर ज्यादा असर देखा गया। 6 साल की उम्र में पहला स्मार्टफोन पाने वाले कम से कम 74% महिलाओं को युवा वयस्कों के रूप में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हुए पाया गया, जिनका मेंटल हेल्थ क्वोटिएंट स्कोर परेशान और संघर्षपूर्ण पाया गया। ये उन लोगों के लिए 61% तक कम हो गया जिन्हें अपना पहला स्मार्टफोन 10 साल की उम्र में मिला था। वहीं उन लोगों के लिए 52% था जिन्होंने 15 साल की उम्र में कोई डिवाइस पाया था। अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं को 18 साल की उम्र में अपना पहला स्मार्टफोन मिला, उनमें से 46% मानसिक रूप से परेशान या संघर्षरत थी, लेकिन पुरुषों में ये प्रवृत्ति समान लेकिन कम तीव्र थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक अध्ययन का नाम पहले स्मार्टफोन की आयु और मानसिक भलाई के नतीजे थे। इसमें एक ऐसे आकलन का उपयोग किया गया जिसमें कई प्रकार के लक्षण और मानसिक क्षमताएं शामिल थी, जिन्हें एक समग्र मानसिक स्वास्थ्य गुणांक MHQ प्रदान करने के लिए संयोजित किया गया था। इन अंकों की तुलना उत्तरदाताओं के बीच पहले स्मार्टफोन या टैबलेट पाने की रिपोर्ट आयु से की गई थी। अध्ययन करने वाले सैपियन लैब्स के संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक न्यूरोसाइंटिस्ट तारा त्यागराजन ने कहा, कम उम्र में फोन पाने का मतलब है एक वयस्क के रूप में अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष रूप से आत्मघाती विचार, दूसरों के प्रति आक्रामकता की भावना और वास्तविकता से दूर रहने की भावना, पूरी तरह से सामाजिक स्वयं की एक खराब भावना, यानी कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है और दूसरों को किस तरह से आंकता है। ये नतीजे 2010 से 2014 के आसपास शुरू हुई इंटरनेट सक्षम दुनिया में प्रत्येक युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य में प्रगतिशील वैश्विक गिरावट की पृष्ठभूमि में आए हैं। ये भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। पिछले साल जारी मैकेफी के ग्लोबल कनेक्टेड फैमिली स्टडी के मुताबिक 10 से 14 साल के भारतीय बच्चों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल 83% था, जो अंतर्राष्ट्रीय औसत 76% से 7% ज्यादा था। जबकि सैपियन लैब्स अध्ययन शुरुआती स्मार्टफोन उपयोग और युवा वयस्कता में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बीच एक मजबूत कड़ी दिखाता है, ये इसके कारणों में नहीं जाता है। हालांकि त्यागराजन ने कुछ इंसाइट भी प्रदान की। उन्होंने कहा, उपयोग के आंकड़े बताते हैं कि बच्चे एक दिन में 5 से 8 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं, जो कि एक वर्ष में 2950 घंटे तक है। स्मार्टफोन से पहले इस समय का अधिकांश समय परिवार और दोस्तों के साथ किसी तरह के एंगेज होने में व्यतीत होता था। सामाजिक व्यवहार जटिल और सीखने और अभ्यास करने से आता है। फुटबॉल के उदाहरण से सोचिए, हर कोई 2 साल की उम्र में एक गेंद को किक करता है और दौड़ सकता है, लेकिन इसमें वास्तव में अच्छा होने के लिए कौशल और सहन शक्ति दोनों का निर्माण करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। भारत में अध्ययन में 18 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य और कम उम्र में स्मार्टफोन के उपयोग के बीच संबंध पाया गया। पुरुषों के बीच ये संबंध लगभग न के बराबर था। त्यागराजन ने बताया, वैश्विक स्तर पर पुरुषों के लिए रुझान कमजोर है। मुझे लगता है यदि संख्याएं ज्यादा होती हैं तो कुछ रुझान भारत के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आत्मघाती विचार सांख्यिकीय महत्व के रूप में माना जाता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ऐसा जेंडर डिफरेंस क्यों है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि महिलाएं सामाजिक परिवेश से बायोलॉजिकली अधिक जुड़ी हुई हैं और इसलिए अधिक प्रभावित होती हैं। माता पिता के लिए इन नतीजों में स्पष्ट संदेश है, जितना हो सके अपने बच्चों को स्मार्टफोन देने में देरी करें। जितनी देरी उतना अच्छा।